कहा था कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है, ये नहीं कि कोनो कहले होगा, हाँ करजनवा कहले है, कह दे कांग्रेस लड़खड़ा रही है, लड़खड़ा के मतलब गिर जाएगी या भगाइए दिया। कांग्रेस यहाँ स्थापना हुआ और सवानी के यहाँ से कहेगा लोटा छिपा बांधो, उठाओ पेटा पेटिया भागा खेता खेती, बस हमने सबको भगा दिया। किसने कहा था कि कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है, मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा जब तक मैं भारत में हूं कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना है। हाँ, ये सपना देखते रह गए लॉर्ड कर्जन, इनका सपना पूरा हो गए। बाद में यहाँ से लोटा छिपा बांध के घरे चल गए, और बाद हमने के देशवा आजादो भाई ये काम। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं? चलिए आशा करता हूँ कि अच्छे होंगे, जहाँ होंगे तंदुरुस्त और मस्त होंगे, ठीक है ना। मेरे इस चैनल जो है गुरुजी 2.0 पे आपका वेलकम है, स्वागत है। चलिए देखिए, हम लोग 1857 की क्रांति से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन है और उसका बगल में आंसर है, ठीक है। पिछला वीडियो देखे होंगे, बहुत सुंदर है। आइए देखिए, फर्स्ट है द फर्स्ट इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस। द फर्स्ट इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस के लेखक कौन है? तो ये कार्ल मार्क्स है। कौन है? कार्ल मार्क्स। कौन है जी? कार्ल मार्क्स। द फर्स्ट इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस, एकदम स्वतंत्र होने के लिए प्रथम वार है कौन हुआ? 1857 की क्रांति के पक्ष में बोल रहे हैं कार्ल मार्क्स, ठीक ना। अगला है, ये मतलब कि किताब है, पुस्तक है, द कॉजेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट के लेखक कौन है? द कॉजेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट के लेखक कौन है? तो सैयद अहमद खां है। कौन है? सैयद अहमद खां। द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस के लेखक, ठीक ना, एक और है द फर्स्ट, ये डबल व्यक्ति है, ठीक ना। एक तो कार्ल मार्क्स लिखे हैं और एक B.R. सावरकर है, B.D. सावरकर, ठीक ना, एक B.D. सावरकर है। ओके, चलिए, तो ये वाला नहीं पूछ सकता है शायद, क्योंकि ये डबल एक ही पुस्तक डबल आदमी लिखे हैं एक ही नाम से, ठीक ना। किसे 1857 के विद्रोह की सबसे कमजोर कड़ी के रूप में देखा जाता है? तो वो है बहादुर शाह जफर को। अगर बहादुर शाह जफर कमजोर नहीं रहते तो ये समझ लीजिए इस तरह का हाल ही नहीं होता 1857 की क्रांति वाला, बात समझे। तो ये सबसे कमजोर कड़ी के रूप में इनको देखा जाता है, बहादुर शाह जफर या द्वितीय कहिए, ठीक ना। 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह, अरे मत कहिए, ठीक है। देखिए, 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय कहिए या वही जफर कहिए, ठीक ना, को कहाँ वह किसने गिरफ्तार किया था? तो हुमायूं के कब्र के पास पर लेफ्टिनेंट हडसन ने उसको गिरफ्तार किया था। किसको? बहादुर शाह द्वितीय या जफर को। ये हडसन जो व्यक्ति था, बकलोल, सब खाली जुल्म करने के लिए शासन किया, यहाँ पे कंपनी लेकर के आया और जुल्म करने लगा। लेफ्टिनेंट हडसन था, ठीक ना, जो हुमायूं के कब्र के पास क्या किया कि इनको गिरफ्तार किया था। किनको? बहादुर शाह जफर कहिए या द्वितीय कहिए। 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह द्वितीय को कहाँ निर्वासित कर दिया गया? कहाँ इसको लेकर के यहाँ भेज दिया गया? तो रंगून। कहाँ भेज दिया? रंगून में इनको लेकर के भेज दिया गया, ठीक ना। भैया थोड़ा ट्रैक्टर आ रहा है, जा रहा है, उसका ध्वनि आपको थोड़ा तनका मतलब कि आपको तनका गलत लगेगा, तो मेरे भैया तारा से रिक्वेस्ट हो गया कि तनका क्या कीजिएगा, मैनेज कर लीजिएगा। वह कौन सा सेनापति था जिसकी 1857 के विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही? तो जानते हैं 1857 के विद्रोह को दबाने की जो, बाप रे बाप, इस ससुरा सब तो कट देखा जी, समझे के बाद वो कौन सा सेनापति था
जिसकी 1857 के विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही। ठीक ना, 1857 के विद्रोह हुआ, उसको दबाने के लिए वो कौन सा सेनापति था? तो हई था जना का नाम है कैंपबेलवा, कैंपबेल। ये कैंपबेल जो था 1857 के विद्रोह को दबाने में ढेर भूमिका था, बट भटियारा होगा ही। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के समय इंग्लैंड के शाही सख्त पर कौन विराजमान था? वहाँ से जब गवर्नर जनरल बना के भेज रहा था, जहाँ जहाँ ऊपरी में था, जब गुलाम सब देश था, अब भेजता था क्या वो उसको क्या बोलता है, सब क्या बोलते हैं उसको, बोला जाता था लॉर्ड, थी क्या बोलते हैं उसको, गवर्नर, गवर्नर था वो सब। ठीक ना, तो जानते हैं वहाँ कौन थी? ई थी एक महिला जना का नाम था विक्टोरिया, महारानी विक्टोरिया। महारानी, ढेर प्रशासन था, ऐसा शासन था कि इसके शासन काल में कभी सूर्य अस्त ही नहीं होता था। अरे भैया, हर क्षेत्र पर था शासन, तो सूर्य अस्त कैसे होगा? सब जगह का दिन का अंतर है, समय में अंतर है। तो समझिएगा 1857 के स्वतंत्रता संग्राम जब हुआ था, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया। ठीक नो, तो वो घड़ी तहरा इंग्लैंड के जो शासन पर विराजमान कोनो व्यक्ति रलक, तो उरेली महारानी विक्टोरिया। 1857 ईस्वी के प्रथम स्वाधीनता संग्राम के स्वतंत्र सेनानियों में महक परी, महक परी, ये जानते हैं पेन नेम होगा कि उपनाम है क्या? पेन नेम किसे दिया गया था? जिन्नत महल को। जिन्नत महल को जानते हैं? 1857 की जो क्रांति हो रहा था उस समय सेनानियों ने, स्वतंत्रता जो सेनानी थे लोग, इनको जिन्नत महल को जानते हैं क्या कहते हैं? महक परी। कौन परी थी? महक परी के नाम से ये उपनाम से प्रचलित थी। बैरकपुर के परेड ग्राउंड में मंगल पांडे ने किस पर गोली चलाई थी? आ गया, ये ना गोलियां चलाए थे बेचारे, तो फांसी पर लटका दिए गए। जनरल हर्षी पर, जनरल हर्षी पर मंगल पांडे क्या किए थे कि गोली चलाए थे। ठीक ना, एक और अफसर था। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 1885 से 1905 की अवधि को कहा जाता है, तो जानते हैं इसको क्या कहा जाता है? उदारवादी चरण कहा जाता है। कहा जाता है? उदारवादी चरण कहा जाता है। ठीक ना, 1905 तक ले उदारवादी चरण था। का है भाई, आ जाए भैया, ये 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुआ था, 28 दिसंबर 1885 को। 1905 तक ले उदारवादी चरण था। उदारवादी चरण मतलब में सब नरम दल के आदमी सब था, सब चाह रहा था कि शासन व्यवस्था में खाली सुधार हो। ठीक ना, वो भागे यहाँ से सब नहीं। अगर उसी टाइम से भागाने का प्रयास करता लोग ना, तो हमारा देश 15 अगस्त 1947 से पहले ही आज़ाद हो गया रहता। ठीक ना, तो उदारवादी चरण उसको कहा जाता है। ठीक है, सब उदारवादी लोग थे, अच्छे अच्छे लोग थे, भले भले। वही में कौन कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। ठीक ना, भारतीय इतिहास में वर्ष 1885 ईस्वी किस कारण प्रसिद्ध है? तो काहे का प्रसिद्ध है? तो यही टाइम में 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। ठीक ना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जो कि अभी आप फेमस है हमारे देश में कांग्रेस। ठीक ना, पंजा छाप कांग्रेस। ठीक ना, तो ये कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी, उसी टाइम से। ठीक ना, और यही आज़ादी की लड़ाई। अब यहाँ से हम शुरू कर दे रहे हैं आपका 1885 वाला। ठीक ना, चलिए साफ है? तेरा ही तो तोरा सोच करो मोबाइल, वो से तोरा सोच होते हंडिल घुमलवा तो होते ही हो। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई थी? जानते हैं? बम्बई में हुआ था, होना था पूना में। तब पूना में प्लेग महामारी फैल गया, हाइजा प्लेग। ठीक है ना, तो इसको स्थानांतरित करके लेके कहाँ गया? मुंबई में। याद रखिएगा भैया बढ़िया से, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो पहली बैठक हुई थी वो मुंबई में हुई थी। ठीक ना, झंझटे ने हुई। किसको? भारत का महान वृद्ध व्यक्ति, बुढ़ा व्यक्ति कहा जाता है, दादा भाई। अब देखिए, दादा तो बूढ़ा न खलन, दादा मतलब बूढ़ा आदमी, तब बूढ़ा आदमी मतलब दादा भाई नौरोजी, एगो दूगो रोजी रोटी ने नौरोजी। तो दादा भाई नौरोजी को भारत का क्या कहा जाता है? महान वृद्ध व्यक्ति कहा जाता है।
ठीक ना। आई जानते हैं दादा भाई नौरोजी जो थे ना, बुढ़ऊ तो थे, नाम से बुढ़ऊ लग रहे हैं, लेकिन ये माइंड से भी बहुत टैलेंट थे। ये जानते हैं फिजिक्स और मैथ के भी प्रोफेसर रह चुके थे। अब बताइए, फिजिक्स और मैथ पढ़ाने वाला लोग का बेवकूफ़ होता है, समझ रहे बात को, ठीक ना। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी? जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जब हुई थी, उस समय गवर्नर जनरल कौन था? डफरिन। कौन था? लॉर्ड डफरिन। है लॉर्ड लगाता, बाबू एक भगवान है, बताइए। अभी ये सबके लॉर्डवा हटा देना चाहिए था। लॉर्ड लॉर्ड मतलब समझ रहे हैं, भगवान, भगवान के दर्जा सब ले लेता था, बताइए हैं। सब कैसन कैसन आदमी था, गुलामों बनौले था, भगवानों कहवा रहा था। डफरिन, लॉर्ड डफरिन। जब कांग्रेस की स्थापना हुई, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, तो यही गवर्नर जनरल उस टाइम पर थे, ठीक ना। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम जो 1904 किस वायसराय के काल में पारित हुआ था? तो फिर आ गई लॉर्ड कर्जनवा के काल में हुआ था। लॉर्ड कर्जनवा, लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में यह काम हुआ था, ठीक ना। तनका उनका कटी, अब क्या करिए, अब तो रुकते नहीं हवन सा, एगो ट्रैक्टर ले जाते हवन सा, एगो लेके अवैत हवन सा। इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की संस्थापक कौन थे? ये स्थापना करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो देखिए, ए.ओ. ह्यूम। ए.ओ. ह्यूम का पूरा नाम है एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। पूरा एकदम मोछ हियाँ ले रखे हैं, पूरा लोल उल बुझा नहीं रहा है। ए.ओ. ह्यूम का फोटो देखिएगा तो पूरा मोछ रखे हैं। अब खाते कैसे होंगे? वैसे मोछवा का रबर से चाप लेते होंगे और तब खा के फिर रबर हटा देते होंगे। ए.ओ. ह्यूम मतलब एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, हर्मिट ऑफ शिमला। बड़ा सुंदर बा, कई बार क्वेश्चन ही पूछले है, ठीक है। आई बीपीएससी में पूछा लेते, यहू में पूछबे करते। बीपीएससी ना, वही ना बोर्ड परीक्षा ले रहा है टीचर वाले का। तो ये जो हर्मिट ऑफ शिमला जो था, किनको कहा जाता था? तो इन्हीं को कहा जाता था, ए.ओ. ह्यूम को। ए.ओ. ह्यूम को क्या कहा जाता था? हर्मिट ऑफ शिमला, शिमला के हर्मिट। प्रथम भारतीय कौन था जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ था? जानते हैं, दादा भाई नौरोजी जो थे ना, ये प्रथम ऐसे भारतीय थे जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुए थे, जीते थे। अब बताइए, अगर ये कहे ना कि बहुत तेज तरह के आदमी, वृद्ध पुरुष थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष कौन बने थे? हाँ, 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो हुआ था और जहां जहां अध्यक्षता हो रहा था, तो 3 बार ये दादा भाई नौरोजी अध्यक्ष बने थे, चेयरमैन, ठीक ना। चेयरमैन बने थे, अध्यक्ष बने थे, ठीक ना। और मेरे प्यारे, नेक्स्ट वीडियो में जब हम लेकर के आएंगे ना, तो कब और कौन जगह पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अध्यक्षता जो लोग कर रहे थे, तो किस किस जगह पर हुआ, उस ईस्वी कब था? तो हर साल होता था, हर साल 1885 के बाद से 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93 होता था। ए नेशन इन द मेकिंग, ए नेशन इन द मेकिंग, ये नामक पुस्तक किसने लिखे? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी। कौन लिखे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी लिखे हैं ये ए नेशन इन द मेकिंग। ए नेशन इन द मेकिंग के लेखक कौन है? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। किस ब्रिटिश वायसराय ने 1880 के दशक के प्रारंभ में विदेशी शासन के विरुद्ध भारतीय असंतोष को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? देखिए, किस वह कौन सा ब्रिटिश वायसराय था जो 1880 के दशक के प्रारंभ में विदेशी शासन के विरुद्ध भारतीय असंतोष को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे? तो लॉर्ड लिटन। कौन? लॉर्ड लिटन। लिटन लिखिए, लिटन द्वारा प्रस्तावित वैधानिक जनपद सेवा, जिसके तहत परीक्षा की आयु 21 वर्ष से घट करके 19 वर्ष कर दी गई थी, कब लागू हुआ था? तो 1878 ईस्वी में। कब लागू हुआ था? 1878 ईस्वी में। इल्बर्ट जो बिल विवाद था, किस वायसराय के कार्य में उभरा था? तो लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। किसके कार्यकाल में? लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में ये जो इल्बर्ट जो बिल विवाद था, ये पारित हुआ था, ठीक ना, उभरा था लॉर्ड रिपन के समय में। भारतीय संघ के संस्थापक कौन थे? तो भारतीय संघ, जानते हैं, भारतीय पहले संघे नाम रखा गया था, अब बाद में उसको कह दिया गया कांग्रेस, दादा भाई नौरोजी के द्वारा। कांग्रेस मतलब लोगों का समूह होता है, ठीक ना। तब बाद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। पहले संघ था, तो ए.ओ. ह्यूम ही किए थे। कौन किए थे? ए.ओ. ह्यूम, जो ब्रिटिश अधिकारी थे।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन था? प्रथम मुस्लिम थे बदरुद्दीन तैयब जी। कौन? मुस्लिम, प्रथम मुस्लिम में कहेगा तब बदरुद्दीन तैयब जी, बदरुद्दीन तैयब जी थे, ठीक ना। 1905 में बंगाल विभाजन, 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया था? तो लॉर्ड कर्जन। ये लॉर्ड कर्जन जो था बंगाल का विभाजन कर दिया था। क्या कह के किया था जानते हैं? कि शासन प्रणाली चलाने में हमको दिक्कत हो रहा है, तो शासन प्रणाली चलाने तो बांट देंगे ना, तो सुंदर से शासन प्रणाली चलाएंगे, बाकी उसका मकसद फूट डालो एंड शासन करो, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी उसके पास था, ठीक ना। 1905 में कौन किया था? कर्जनवा किया था, ठीक ना। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव कौन प्रथम भारतीय ने लड़ा था? देखिए, तो वह दादा भाई नौरोजी थे। देखिए 1885 वाला जब कांग्रेस की स्थापना के बाद जितना आएगा तो ज़्यादा इन्हीं का नाम है, दादा भाई नौरोजी का, ठीक ना। तो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का जब चुनाव हुआ था तो उसके प्रथम भारतीय कौन थे जो लड़े थे? तो यही थे दादा भाई नौरोजी, जो ऊपर एक आया था क्वेश्चन, ठीक ना। किसने कहा था कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है? ये नहीं कि कोनो कहले होगा, हाँ कर्जनवा कहले हैं। कह दे कांग्रेस लड़खड़ा रही है, लड़खड़ा के मतलब गिर जाएगी या भगाइए दिया। कांग्रेस ही स्थापना हुआ और सवानी के यहाँ से कहेगा लोटा छिपा बांधो, उठाओ पेटा पेटिया, भागा खेता खेती, बस हमने सबको भगा दिया। किसने कहा था कि कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है? मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा जब तक मैं भारत में हूं, कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना है। हाँ, ये सपना देखते रह गए लॉर्ड कर्जन, इनका सपना पूरा हो गए। बाद में यहाँ से लोटा छिपा बांध के घरे चल गए, और बाद हमनी के देशवा आजादो भाई। ये कांग्रेस की अथी में यह जो संस्था बनल ओकरे में लॉर्ड कर्जन निकले कि लड़खड़ा रही है, एकदम लार पुआर हो गई है। हाँ, हम देखते रहेंगे, मजा लेंगे, खत्म हो जाएगा था। वाह रे भाई वाह, चला गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? जब बनारस में जो अधिवेशन जो 1905 में हो रहा था, ठीक ना, तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। इनके बारे में आपको पता होगा कि ये जो थे महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी के ये जो थे गुरु थे, गोपाल कृष्ण गोखले। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी। कौन थे? डब्ल्यू.सी. बनर्जी, बड़ा इंपॉर्टेंट है भैया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहला अध्यक्ष कौन बने थे? तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे, ठीक ना, डब्ल्यू.सी. बनर्जी। भारत के पहले लोक संघ लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? तो 1837 ईस्वी में लैंड होल्ड की, जो देखिए लैंड होल्डर्स सोसाइटी 1837 सोसाइटी लैंड होल्डर्स सोसाइटी 1837 में लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना किसके कल्याण के लिए की गई थी? तो जमींदारों के लिए। ये जो सोसाइटी के देखा नाम से लैंड मतलब भूमि, LAND, लैंड माने भूमि। किसके लिए कल्याण के लिए था? तो सब जो जमींदार जो लोग थे ना, जमीन के मालिक थे, उन्हीं के लिए 1837 में इस सोसाइटी की स्थापना किया गया था। दादा भाई नौरोजी ने 1866 ईस्वी में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहाँ किए थे? तो लंदन में किए थे। कहाँ किए थे? लंदन में किए थे। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1866 ईस्वी में लंदन में कौन किए थे? दादा भाई नौरोजी। 1870 ईस्वी में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने किया था? तो महादेव गोविंद रनाडे। याद रखिएगा, गांधी जी के गुरु के नाम गोपाल कृष्ण गोखले, और गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु जी रनाडे थे महादेव गोविंद रनाडे, जो किससे 1870 में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किए थे। ओके, कितने मिनट का हो गया जी? 18। घबराइएगा मत, बने रहिए। 5 मिनट और आपका समय लेंगे, ठीक ना, 5 मिनट और देखिए, और उसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर के आएंगे। ओके, किसने 1875 में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत की?
प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग रखा था। तो दी डक्कन एसोसिएशन जो था ये क्या कहते हैं कि एक याचिका प्रस्तुत करके ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की डायरेक्ट रूप से ये उसमें भाग लेगा, प्रतिनिधित्व करेगा, ठीक ना। वो थे दी डक्कन एसोसिएशन था, ठीक ना। लैंड होल्डर्स सोसाइटी, कलकत्ता के संस्थापक कौन थे? ये जो लैंड होल्डर सोसाइटी जो स्थापना हुआ जमींदारों के लिए, ठीक ना, तो ये कौन थे? द्वारकानाथ टैगोर थे। कौन थे? द्वारकानाथ टैगोर। द्वारकानाथ टैगोर जो थे लैंड होल्डर्स सोसाइटी जो कलकत्ता में स्थापना किए थे, उनका नाम था द्वारकानाथ टैगोर। ओके। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई? इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 ईस्वी में हुई। इंडियन एसोसिएशन द्वारा कलकत्ता में आयोजित अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन कब हुआ था? लास्ट क्वेश्चन है 1883 ईस्वी में, 1883, ठीक ना। तो इसमें आपका 1857 की क्रांति आप प्लस 1885 से लेकर के 1905 तक ले, जो कि पूरा एक्टिव रूप में रहा, जिसको उदारवादी कहा जाता है, ठीक ना। तो इस सब से रिलेटेड मतलब कि एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से संबंधित था, ठीक। मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आऊंगा कि कब कहाँ जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो अध्यक्षता किसने किया, वो कहाँ हुआ, वो ईस्वी कब कौन था, ठीक ना। इस चीज़ को लेकर के नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। तब तक वीडियो कैसा लगा जरूर अपने कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक ना। और कमेंट बॉक्स में बता करके और ऐसा कीजिएगा, अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपना समझ रहे, ठीक ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड गुड बाय।